बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हमर किचन व्लॉग। और आज जो मेरी रेसिपीज़ हैं वो हैं शामी कबाब और आलू और अंडे के चीज़ी कबाब। तो दो तरह की मैं आप लोगों को कबाब की रेसिपी दूंगी जो कि बहुत ही बेस्ट रेसिपीज़ हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। तो चलें पहले हम शामी कबाब की रेसिपी को शुरू करते हैं। इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे क्योंकि हम बीफ का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी हमने छोटी छोटी बोटियाँ ले ली हैं आधा किलो बीफ की, और इसमें हमने ऐड किया है 1 कटोरा जो है वो चने की दाल। तो जो घर में आम यूज़ वाले कटोरे होते हैं उससे आप मेजर कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक, और मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है गरम मसाला पिसा हुआ। लाल मिर्ची जो गोल वाली होती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। और एक इसमें मैंने पूरी लहसुन का जो एक पूरा फुल जिसको हम कहते हैं होता है वो पूरा लहसुन डालना है। और लाल मिर्ची जो है मैंने सूखी वाली डाली हैं। अदरक का भी एक टुकड़ा ऐड कर दिया है, और पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है 2 कप मेजर करके। तो जी इसको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए जो है वो प्रेशर कुकर में पकाया है। सारी दाल और गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल गया है, और देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गया है। और ये जो लहसुन है ये भी जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अदरक का जो टुकड़ा है वो मैं इसमें से निकाल दूँगी क्योंकि वो पिसेगा नहीं। इसको हम चॉपर में या सिलबट्टे पे किसी से भी पिसेंगे, बल्कि हम इसको सिर्फ डोई की मदद से ही पीसेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से रेशे वाले कबाब बन जाएंगे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 अंडा, और प्याज ऐड करी है 1 कप बारीक काट के। इसमें आप जो है वो प्याज 2 अदद ले सकते हैं मीडियम साइज़ की, उनको बारीक काट लें। और इसमें मैंने ऐड किया है जी धनिया आधा कप के बराबर का, और हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड की हैं, बहुत ही बारीक जो है वो काट के ऐड करनी है। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के और इसकी कबाब की टिक्कियाँ बना लेंगे। और फिर इसको मैंने एक बार एग में भी जो है वो डिप कर लिया है। अगर आप ना डिप करना चाहें तो बग़ैर एग के भी बहुत अच्छे फ्राई होंगे, टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरीके से देखें, एक टिक्किया मैंने आपको बना के दिखा दी है। इस तरीके से हाथों की मदद से हम इसको शेप दे लेंगे, और फिर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे पैन में। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, और आप चाहें तो इस स्टेज पे जो है कबाबों को फ्रोज़न का मतलब करके रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। महीने भर इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छे फ्लेवर में भी रहेंगे और आपके फ्रिज में सेव भी हो सकते हैं। तो ये है जी शामी कबाब की रेसिपी, और इसको जो है वो आप बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, और हाई टी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को मतलब चेक भी करा देती हूँ। रोटी की मदद से आप खा सकते हैं, और राइस के साथ भी ये बहुत ही फ्लेवरफुल लगते हैं। तो बहुत ही यमी बने थे ये देखें। और रेशा चेक करें इसका, कितना ज़बरदस्त इसमें रेशा बन रहा है। क्योंकि जब हम मशीन से जो है कबाबों को पीसते हैं तो बिल्कुल पाउडर बन जाते हैं, फिर उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा नहीं आता। अच्छा जी, सेकंड रेसिपी जो है वो है मेरी आलू और अंडे की टिक्की। तो उसमें जो है वो सबसे पहले मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, उनको धो के बॉईल कर लिया है और उनको मैशर की मदद से मैश कर लिया है। उसके बाद मैंने लिए हैं 5 अंडे। आप चाहें तो अंडों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। वो लेके मैंने जो है उनको कश कर लिया है, ग्रेट कर लिया, और उसके बाद आलूओं में मिक्स कर दिया है। इसमें भी मैंने ऐड किया है धनिया और हरी मिर्चें। इसके अलावा जो मसाले इसमें जाएंगे वो हैं नमक, लाल मिर्च मैंने इसमें कुटी हुई ऐड करी है, आप चाहें तो पिसी हुई भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है हस्बे ज़ायका नमक। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है काली मिर्च का पाउडर जो होता है वो आधा चम्मच डाला है, और भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा वो मैंने इसमें डाला है 1.5 चम्मच। इन तमाम चीज़ों को फिर अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले और हरा मसाला जो इसमें मैंने ऐड किया वो सारा अच्छे से सारा मसाला मिक्स हो जाए। और अब इसका भी हमने यही करना है कि हमें इसकी टिकिया बनानी है। टिकिया बनाने के लिए सबसे पहले जो है इसकी मैं थोड़ा सा क्वांटिटी लेके उसकी बॉल बनाऊंगी, और बॉल बनाने के बाद फिर मैंने इसमें हर जो कबाब बनाया है या टिक्की बनाई है उसके अंदर एक पीस जो है वो मैंने चीज़ का ऐड कर दिया है। बच्चों को घर में चीज़ बहुत पसंद होती है, और इससे जो है इसका फ्लेवर भी बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो इसके बीच में मैंने एक चीज़ का टुकड़ा रखा है, और उसके बाद इस तरह सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। पहले मैंने इसको डिप करा है अंडे में, और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में। इस तरीके से ऐड करके मैंने इसकी
कबाब बना लिए हैं। ये हर तरह से आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लंच में भी बच्चों को दे सकते हैं और डेफ़िनेटली आप रोटी के साथ भी इसको एज़ ए फुल मील भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से पहले मैंने इसे अंडे में डिप किया है, उसके बाद मैंने इसे ब्रेड क्रम्ब में मिक्स किया है और फिर मैंने इसको शैलो फ्राई किया है। तो साइज़ वगैरह वो सब चीज़ें आप अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए थे। ये देखिए इस तरीके से फिर मैंने शैलो फ्राई किया है। चटनी मैंने इसके साथ इमली वाली बनाई थी। अगर आपको इमली वाली चटनी की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितने मज़े के बने हैं और इसमें जो चीज़ी टेक्सचर आया ना, बहुत ही यम्मी थे ये। तो ये थी जो मेरी आज की 2 रेसिपीज़, दोनों बहुत ही ईज़ी और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं। आई होप आपको पसंद आई होंगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।